दोस्तों, समझदार लोग हमेशा यही कहते हैं कि स्वर्ग भी इसी पृथ्वी पे है और नरक भी इसी पृथ्वी पर है। कई लोग सब कुछ पाते हुए भी, पाकर भी नरक भोगते हैं, कई लोग बिना किसी चीज के भी स्वर्ग भोगते हैं। कई लोगों के पास पैसा, ऐशो आराम सब कुछ होता है तो भी वो एक नरक वाला जीवन बिताते हैं, एक खराब जीवन बिताते हैं। और कई लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, अकेले जंगलों में रहते हैं वो साधु, और मुक्त होकर, आनंदित होकर जीवन को जीते हैं। आज मैं आपको दो तरीके के जीवन बताऊंगा, जैसा काफी लोग जी रहे हैं और कैसा वो जी सकते हैं इस जीवन में स्वर्ग को भोगने के लिए। तो दोस्तों, हमारे चारों तरफ आप देख रहे होंगे लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। सुबह जब वो सोकर उठते हैं, आंखों में नींद भरी होती है, डिप्रेस्ड होते हैं, दुख होता है, डर होता है, गिल्ट होता है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, थकान होती है, ऐसा लगता है कि रात भर सोया ही नहीं। बहुत देर तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, नकारात्मक चीजें सोचते रहते हैं। फिर जब उठने का समय निकल जाता है, एकदम उठकर भागते हैं। फिर जल्दी जल्दी में सारे काम करते हैं, आधे अधूरे काम करते हैं और अपने काम पर पहुंच जाते हैं। नींद अभी भी आ रही होती है, बार बार कॉफी पीनी पड़ती है, कुछ मीठा खाना पड़ता है शुगर रश लेने के लिए। फिर लंच में कुछ बहुत हैवी खा लेते हैं ताकि मन सेट हो जाए, मन में थोड़ा आनंद आ जाए, जीवन अच्छा लगने लगे। फिर बीच बीच में जाके सिगरेट पी लेते हैं काम के स्ट्रेस को कम करने के लिए। लेकिन स्ट्रेस कम नहीं हो रहा होता, पेंडिंग हो रहा होता है। हम उसे पेंडिंग कर रहे होते हैं, मोमेंट्री रश लेके, मोमेंट्री हाई लेके हम अपने स्ट्रेस को पेंडिंग करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं ताकि बाद में वो हम पर हावी हो जाए। उसके बाद वो शाम को थके हारे टेंशन में घर वापस आते हैं, चिड़चिड़ा व्यवहार करते हैं, दिमाग में टेंशन भरी होती है क्योंकि हल निकाले नहीं। अब शराब पीनी पड़ेगी, मदहोश होना पड़ेगा, होश खोना पड़ेगा। शराब के साथ कुछ अच्छा खाने को भी चाहिए, सादा नहीं खा सकते। एंटरटेनमेंट के लिए वेब सीरीज देखते चले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम का हल नहीं निकाला, घर से बाहर नहीं निकले, बस देर रात तक वेब सीरीज देखे जा रहे हैं, वो भी नेगेटिव टाइप की। फिर देर रात जब थोड़ी थोड़ी नींद आएगी, जब टीवी बंद होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, टेंशन बन जाएगी क्योंकि हल निकाला नहीं। पूरे दिन खराब चीज़ें खाई, खराब काम किए, मन विचलित है, गिल्ट है। सबसे ज़्यादा तो इंसान को गिल्ट रहता है कि मैंने क्या कर लिया, एक दिन और बर्बाद कर लिया, अपना भविष्य बर्बाद कर लिया, हल निकला नहीं, टेंशन बन जाती है। फिर सो नहीं पाते, फिर बहुत लेट सोते हो। फिर आपको नींद लेने के लिए मास्टरबेशन की या सेक्स की ज़रूरत पड़ती है। अपने आप को और कमज़ोर कर लेते हो, प्राण शक्ति कम कर लेते हो, फिर जाके कुछ नींद आती है, लेकिन मन चलता रहता है, शरीर सो जाता है, मन चलता रहता है, इसलिए नींद पूरी नहीं होती। फिर सुबह मजबूरी में उठते हो और ये एक चक्र बन जाता है जो आपको सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज़ देता है, शुगर देता है यानी कि डायबिटीज़ देता है, ब्लड प्रेशर देता है, डिप्रेशन देता है, ओबेसिटी देता है, और धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स को, शरीर को खाने लगता है। वक्त से पहले आपके अंदर बुढ़ापा आने लगता है। बहुत से लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं और ये साक्षात नरक है दोस्तों। तो आज अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आज ही एहसास कर लो, क्योंकि जब वो वक्त आता है ना, एहसास करने का बहुत देर हो चुकी होती है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरे तरीके का जीवन। सुबह 5:30 बजे उठ गए, तरोताजा उठे, कोई नींद नहीं, कोई घबराहट नहीं। उठते ही बिस्तर से निकल गए, अब पार्क में जाना है, गार्डन में जाना है। गार्डन में गए, वॉकिंग करी, लोगों से मिले, ठंडी हवा खाई, प्रकृति को निहारा, एक्सरसाइज करी, योगा करा, शरीर में स्फूर्ति आई, एनर्जी आई, पूरा दिन जीने की ताकत आई। उसके बाद घर आए, दिनचर्या की शुरुआत करी, नहाए धोए, थोड़ी देर कुछ अच्छी सी किताब पढ़ी, स्पिरिचुअलिटी पढ़ी। उसके बाद मंदिर दर्शन करके आप काम पर जाने को तैयार हैं, बिल्कुल ऑन टाइम हो, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डर नहीं, दिन का सामना करने को तैयार हो, जो टेंशनें हैं उनको भोगने को तैयार हो, काम करने को तैयार हो। आपने सोच लिया पूरे दिन कर्म करना है। ऑफिस गए, काम पर लग गए, मन लगा के काम कर रहे हो, बीच बीच में ब्रेक लेके स्ट्रेचिंग कर रहे हो। उसके बाद लाइट सा लंच किया, पेट भर के लाइट खाना खाया, हरी सब्जियां खाई, अच्छा महसूस हुआ, नींद नहीं आई। जब आप शुगर रश लेते हो ना या भारी खाना खाते हो, एकदम तो अच्छा लगता है, उसके बाद बहुत नींद आती है, घबराहट होती है, वो नहीं हुई। पूरे दिन अच्छे से काम करा, उसके बाद शाम को घर पे लौटे, घर वालों से अच्छे से बात की, प्यार से बात की, उनको समय दिया। उसके बाद खुद के साथ समय बिताया, अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकाला, बड़े फैसले लिए, सोचा कि अब मुझे क्या करना है, कैसा जीवन जीना, एक विजन बनाया। उसके बाद अच्छे से खाना खाया, अच्छा खाना खाया, इवनिंग वॉक पर गए, पूरे दिन बीच बीच में पानी पिया, जिससे आपके शरीर का फायदा हुआ। रात को सोने से पहले कुछ देर एंटरटेनमेंट भी करा, शोज भी देखे, अच्छे शोज देखे,
फिर टाइम से उनको बंद कर दिया, जीवन की तरफ ग्रेटिट्यूड शो किया, अपने आप को एडमायर किया, मैंने पूरा दिन अच्छे से जिया, अच्छे कर्म करे, हार नहीं मानी, गलत काम नहीं किए, भविष्य का नुकसान नहीं किया, शरीर का ख्याल रखा। उसके बाद जीवन को शुक्रिया अदा करा कि जीवन अच्छा चल रहा है। उसके बाद कुछ देर अध्यात्म पढ़ा, अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छे लेख पढ़े, महापुरुषों की वाणी पढ़ी, और फिर चैन से सो गए कुछ अच्छे भजन या गाने सुन के। पूरी रात शरीर को भी आराम मिला, मन को भी आराम मिला। सुबह अपने आप 5 साढ़े 5 बजे नींद खुल गई। नया दिन जीने को तैयार हो, एक अच्छा जीवन जीने को तैयार हो। दोस्तों, यही स्वर्ग है। फैसला आपको लेना है कि वो वाला जीवन जीना है और जी के मर जाना है। और मरोगे भी क्यों? पहले लाइफस्टाइल डिजीजेस लग जाएंगे, सालों साल उनसे सड़ोगे, फिर मरोगे। या ऐसा जीवन जीना है? देखो, जो होना है होना है। ऐसा नहीं है कि जो लोग रूटीन से अच्छा जीवन जीते हैं उनको डिजीज नहीं होती हैं, जेनेटिक्स भी होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन साक्षात तो गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे खराब होना ही होना हो। कुछ खराब होता है तो जिम्मेदारी आपकी हो, ऐसा काम तो नहीं करना ना। अपनी तरफ से तो बेस्ट करो ना। आज का जो दिन मिला अच्छे से जियो ना। तो दोस्तों, ये फैसला आपको जितनी जल्दी हो सके लेना ही लेना है और इस नए जीवन की तरफ आगे बढ़ना है, प्रोग्रेसिव जीवन की तरफ आगे बढ़ना है, अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़ना है। थैंक यू दोस्तों।